जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए कुछ ऐसे चमत्कारी पौधे के बारे में बताने वाले हैं जिनको छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधे में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें बहुत से ऐसे औषधीय गुण हैं जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधों को पारस पत्थर के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। और अगर आप इन पौधों की जड़ों को 22 सितंबर शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन हमारे नियमानुसार बताए गए नियमों द्वारा घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। रूपों पैसों पर राज्य मित्रों में माता रानी की सौगंध खाता हूँ। अगर आपने इस वीडियो को सच्चे हृदय से देखा तो आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन पौधे से जुड़ा एक ऐसा चमत्कारी गुण बताऊंगा, अगर आपने उसे कर लिया तो यह मानिए आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाएंगे। घर में इतना धन आएगा कि वह खर्च होने का नाम ही नहीं लगा। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय कर लेना। पर मित्रों, आप एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी और इस तरह से हम आपको उपाय बताएंगे उसी तरह से अगर आपने कर लिया तो कर नहीं मंत्र से आपको लाभ ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो शारदीय नवरात्रि है वह 22 सितंबर से शुरू हो रही है। यह शारदीय नवरात्रि बहुत ही शक्तिशाली होली होने वाली है, क्योंकि इस दिन आप जो भी उपाय करोगे वह कारगर सिद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी यह चमत्कारी पौधा हम आपको बताएंगे, यह सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे में किसी न किसी देवी देवता विराजमान होते हैं, उनकी शक्ति होती है। मित्रों, अगर आप इस पौधे की जड़ों को घर ले आए जाते हो तो माता दुर्गा के साथ धन की देवी माता लक्ष्मी से आपको अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। मित्रों, आज हम आपको जिस जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत मोटी भी कहते हैं। यूं कहें कि संजीवनी बूटी के समान है, इसलिए इस जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है, इसके उपाय इतनी चमत्कारी है कि अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मित्रों, सभी जानकारी हम आपको बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान शिव, जिससे कि सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। मित्रों, चलिए जान लेते हैं। मित्रों, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधा देखने में बहुत ही साधारण है, लेकिन इसके गुण असाधारण है। अगर यह आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझकर के देखने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से इसका कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर यह सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे की पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि यह पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली तमाम शक्तियां से भरा हुआ है। और आपको बता दें, बिना पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है, इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। बिल्कुल ही आपको भी गर्म हो जाएगा कि आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमें भी कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। देखिए, आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं यह पौधे। इस पौधे को कई जगह लठ जीरा के नाम से जानते हैं, कई जगह इसे चिढ़ा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इसे और घेरे के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे
राज्य में हो या फिर कहीं से आप हमारी वीडियो को देख रहे हो या फिर दूसरे देश से देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगह में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो खासकर यह जो पौधा है, इसे लठ जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपामार्ग क्यों बोला जाता है? क्योंकि यह उल्टा चलता है। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ लगे तो वास्तव में यह भी आपके हाथ में चौंक जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीच देखेंगे, फूल के बीच देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन या नहीं, नीचे की तरफ होता है। इनका जो बीज होता है यह नीचे की तरफ होता है, यह उल्टा होता है, इसीलिए इसे अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत इसका प्रयोग होता है। कभी इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। तो क्यों यह हमारे लिए कीमती है, क्यों यह आज असाधारण है, तो आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम हम तो सभी दर्शकों को कहना चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान शिव जरूर, लेकिन अगर आप भारत भूमि से हैं तो जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो मैं आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारिक प्रयोग बताऊंगा, शायद यह प्रयोग जानने के बाद कल से आप इनका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका मैं आप लोगों को वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका जबरदस्त चमत्कारिक एवं तांत्रिक प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका आप जो जीवन में प्रयोग करके बहुत सारे अपनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में मुझे ज्ञान का प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तब हमें वहां पर एक महात्मा मिले थे जो कि अपनी साधना में बैठे हुए थे। तो हमने उनसे इस पौधे के बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा तो हमें यह बताइए, आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए हुए किस प्रकार से साधना करते हैं? तो उस संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बताया कि जो चिड़चिड़ा नाम का पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप लोग अपामार्ग के नाम से जानते हैं या फिर इसके कई प्रकार के नाम होते हैं। तो उसमें हमें बताएं कि हम उनके बीज का ध्यान से सुना। आज भी जंगल में महात्मा जितने भी लोग हैं, संत महात्मा जंगल में रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, वह भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियां प्राप्त करते हैं। तो हमें वह महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। उसके बाद वह साधना करने के लिए ही बैठे थे। तो हमने उनसे यह पूछ लिया था। तब उन महात्मा ने हमें बताया कि उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उनके 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके बीज का खिचड़ी बनाकर के 2 चम्मच खा लेते हैं तो आपको 1 महीने तक भूख प्यास नहीं लगती है। तो एक संत ने अपने शिष्यों को यह रहस्य बताया कि जब कोई साधक पूरे समर्पण भाव से तप और साधना करता है तो 1 महीने तक उसे भूख लगती है और न प्यास। उसकी आत्मा इतनी प्रबल हो जाती है कि वह साधारण मानव सीमाओं से पर चला जाता है। संतों का कहना है कि जब कोई मनुष्य साधना के बल से भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट मिट जाते हैं। जिसके ऊपर भोले बाबा की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, वह व्यक्ति संसार में सबसे धनी, श्रेष्ठ और बुद्धिमान बन जाता है। भोलेनाथ का स्वभाव भाव भी बड़ा अद्भुत है। वह अपने मित्रों की थोड़ी सी पूजा और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जो साधक उनके बताए हुए नियमों का पालन करते हैं उन्हें असीम लाभ मिलता है। महात्मा ने आगे बताया कि एक विशेष पौधा है जिसकी जद में स्वयं मां गंगा का वास है। मान्यता यह है कि जब अमृत कलश से बूंदें छल की थी तो उनमें से कुछ बूंदें इस पौधे की जड़ों तक पहुंची और इसी कारण यह पौधा अमर माना गया है। सदियों से लेकर आज तक यह पौधा जीवित है और लोगों को आसानी से मिल जाता है। आयुर्वेद के ग्रंथों में इसे संजीवनी बूटी कहा गया है।
क्योंकि इसमें जीवन देने की शक्ति भरी हुई है। मित्रों से कहा गया कि शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर जब आप माता रानी की पूजा करने जाएं, तो इस पौधे की जड़ों को लेकर 7 बार परिक्रमा करनी चाहिए। उसके बाद इस जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर रात को अपने घर की तिजोरी में रख देने से घर में कभी धन दौलत और समृद्धि की कमी नहीं रहती। यह उपाय इतना फलदायी है कि धीरे धीरे घर में ऐसा बढ़ता जाता है और बरकत बनी रहती है। महात्मा ने इसकी आयुर्वेदिक गुण भी बताए। पुराने जमाने में बड़े बुजुर्ग इस पौधे की जड़ से दातून किया करते थे। आज भी गांवों में कुछ लोग इसे दांत साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसकी जद में गंगा का वास है और उस पर अमृत की छाप है। यदि किसी के दांतों में कीड़े हैं, पायरिया की समस्या है या लगातार दर्द बना रहता है और दवाइयों से आराम नहीं मिल रहा, तो केवल 15 दिन तक इस पौधे की जड़ से दातुन करने से अद्भुत लाभ मिलता है। 2-3 दिनों में ही फर्क दिखने लगता है, दर्द कम हो जाता है और पायरिया खत्म हो जाता है। इतना ही नहीं, दांतों का पीलापन भी मिट जाता है। जिन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि उनके दांत पीले और गंदे दिए हैं, उनके लिए यह दातून किसी वरदान से कम नहीं। यह दांतों में सफेदी और चमक लौट आता है। इसके अलावा महात्मा ने यह भी कहा कि इस पौधे की जड़ों का उपयोग और भी रोगों में किया जा सकता है, जैसे कि जिन लोगों को बवासीर या फिस्टुला की समस्या है, इसकी जड़ को पीसकर थे या दही में मिलाकर है 2-3 दिन में ही आराम मिलने लगता है और बीमारी धीरे धीरे जड़ से समाप्त हो जाती है। यही नहीं, प्रसव में कठिनाई झेल रही महिलाओं के लिए भी यह जड़ सहायक होती है। ग्रामीण इलाकों में कई बार प्रसव समय समय पर बच्चे का जन्म नहीं हो पाता और डॉलर तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में इस जुड़ को लाल कपड़े में बांधकर गर्भवती महिला की कमर में बांध दिया जाता है। थोड़े ही समय प्रसव हो जाता है और महिला को कठिनाई से मुक्ति मिलती है। हालांकि प्रसव पूरा होने के बाद इस जन को तुरंत हटा देना जरूरी है, वरना समझ ईर्ष्या हो सकती है। महात्मा ने कहा कि इसके और भी कई आयुर्वेदिक प्रयोग हैं। जिन लोगों को अक्सर सिर दर्द रहता है, उन्हें इसकी जद की भस्म बनाकर दर्द वाली जगह पर लगानी चाहिए। कुछ ही घंटों में दर्द गायब हो जाता है। यह भस्म डिप्रेशन, अनिद्रा या गर्मी से होने वाले सिरदर्द में भी चमत्कारिक रूप से असर करती है। अब बात इसके चमत्कारी प्रयोगों की। जो व्यापारी चाहते हैं कि उनका व्यापार दिन दूना रात चौगुना बढ़े, उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रही, तो उन्हें इस पौधे की जड़ों को शुभ मुहूर्त जैसे रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य नक्षत्र मिलाकर लाल कपड़े में बांधकर दुकान या व्यापार स्थल पर रखना चाहिए। इससे व्यापार में अपार वृद्धि होती है। बेरोजगार युवाओं के लिए भी यह जड़ अमूल्य है। यदि कोई युवक नौकरी पाना चाहता है तो उसे शनिवार या रविवार को सूर्योदय से पहले इस पौधे की जड़ को लाना चाहिए। इसके बाद सोमवार और मंगलवार को इसकी पूजा करनी चाहिए और बुधवार को इसे धारण करना चाहिए। इससे उसे मनचाही नौकरी मिल जाती है। महात्मा यह भी बताया कि यह पौधा नजर दोष से भी बचाता है। छोटे बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है या नहीं, शादीशुदा जोड़े को किसी की बुरी नजर लग जाती है। ऐसे में इस पौधे को चांदी के ताबीज में डालकर शनिवार के दिन धारण करने से नजर दोष कभी नहीं लगता। कुछ लोग इसे वशीकरण के लिए भी प्रयोग करते हैं। इसकी जड़ और सफेद दूर घास को मिलाकर तिलक लगाने से सभा में सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। हालांकि महात्मा ने चेतावनी दी, इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए वरना परिणाम विपरीत हो सकता है। मित्रों से उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस पौधे की जड़ों को देव प्रतिमा की तरह पूछकर तिजोरी में लाल कपड़े में लपेटकर रखा जाए तो शत्रु कमजोर पर जाते हैं और धन संपत्ति बढ़ती जाती है। यह पौधा वास्तव में चमत्कारी है और भारत के अलग अलग हिस्सों में आसानी से मिल जाता है। महात्मा ने अंत में कहा कि इसका प्रयोग शारदीय नवरात्रि में करने से और भी अधिक लाभ मिलता है। इस पावन समय में किए गए उपाय निश्चित ही सफल होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, आज का वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।